भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है हमारे धमधा विधानसभा क्षेत्र में। जिस विभाग के मंत्री हैं उसी विभाग के अंदर जन वितरण प्रणाली की दुकानें आती है। राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया मांग किया जाता है पब्लिक से। 100 रुपया का स्टाम्प पेपर बनाने से कोई फायदा पब्लिक को नहीं मिल रहा, क्योंकि मोटेशन में लाखों का डिमांड किया जाता है। इस सरकार में भ्रष्टाचार सीमा पर है, किसी का नहीं सुना जाता है। पब्लिक को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑप्शन के चलते ही बार बार वो बन रही है। हमारा रणनीति है सर्वप्रथम भ्रष्टाचार को दूर करना। जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित, उसको सरकार का जो भी योजना हो उस तक पहुंचे। कुशवाहा समाज 100% महागठबंधन को वोट करने जा रही है 2025। धमधा से मजदूर लोग का पलायन हो जाता है दूसरे राज्य में, वहाँ भरण पोषण उसका सही से नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ पर उद्योग लगाने की आवश्यकता है। बिहार में चुनाव है और एक एक सीट को लेकर बारीक तरीके से बहस हो रही है। मेरे साथ खास मेहमान है कैलाश कुशवाहा। ये पिछड़े समाज से आते हैं और पूर्णिया के धमदाहा सीट से आरजेडी की उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। धमदाहा सीट के बारे में बता दूं, लेसी सिंह वहां से शायद तीसरी बार अभी चुनाव जीती हैं, बिहार सरकार की मंत्री हैं और उनको सुपर सीएम भी कहा जाता है। अगर संख्या के हिसाब से बात करें तो धमदाहा सीट जो है वहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज का बोलबाला है और जनरल कैटेगरी के सबसे कम वोट होने के बावजूद लगातार 3 बार लेसी सिंह जेडीयू से विधायक बन रही है। इस बार क्या होगा? क्या कुशवाहा समाज, खासकर मंडल समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज जेडीयू के साथ छोड़ रहा है? क्योंकि नीतीश जी को लेकर तमाम कयास जारी है। समझेंगे कैलाश कुशवाहा जी से। कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और धमदाहा में कितने सालों से आप काम कर रहे हैं और अभी आप वर्तमान में मुखिया भी हैं? जी प्रणाम जी दर्शक को एवं आपके चैनल को मेरा प्रणाम। तो वो सवाल वही था मेरा कि धमदाहा में लेसी सिंह हैं आपके मुकाबले। आप कब से आरजेडी से जुड़े हुए हैं और आप वर्तमान में मुखिया भी हैं? मैं 5 साल से लगातार धमधा में राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही बन के काम कर रहा हूँ, अपना सेवा दे रहा हूँ। और हम लोग कुशवाहा समाज एवं धानुक समाज, लवकुश समाज है। लवकुश सारे हम लोग एक हैं और यही हमारा ही वोट लेसी सिंह को पड़ता था, जो उनका विजय होता था। आज हम लोग सारे समाज एक हैं। और तो ऐसा क्या हुआ कि लेसी सिंह से मोह भंग हो रहा है? भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है हमारे धमधा विधानसभा क्षेत्र में। आए दिन हमारे पब्लिक ब्लॉक जाते हैं राशन कार्ड के लिए, जो कि हमारे विधायिका के मंत्री, जिस विभाग के मंत्री हैं उसी विभाग के अंदर ये जन वितरण प्रणाली की दुकानें आती है और इसी का राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया मांग किया जाता है पब्लिक से। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और मोटेशन कराने के लिए अभी जो जमीन का जो बंदोबस्त चल रहा है, हाँ सर्वे जो चल रहा है उसमें पारिवारिक सूची होता है ना, उसमें पारिवारिक बंटवारा जो सरकार के द्वारा दिया गया है कि 100 रुपया का स्टाम्प पेपर पर पंचनामा बना के मोटेशन जो करवाता है अपना अपना जमीन भाई में बंटवारा जो होता है, उसको यदि मोटेशन करवाने के लिए जाता है तो उसमें लाखों का डिमांड किया जाता है, लाखों का, जबकि सरकार के द्वारा मात्र वो रजिस्ट्री फीस को छूट के करने के लिए 100 रुपया का स्टाम्प पेपर पर सरकार का आदेश है कि 100 रुपया का स्टाम्प पेपर पर ही पंचनामा बनेगा। लेकिन 100 रुपया का स्टाम्प पेपर पर बनाने से कोई फायदा पब्लिक को नहीं मिल रहा है,
क्योंकि म्यूटेशन में लाखों का डिमांड किया जाता है। तो आप तो अभी वर्तमान में मुखिया भी हैं, क्या अपने स्तर से कोशिश करते हैं कि कम से कम एक पंचायत में इस तरह की स्थिति न बने? कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार सीमा पर है। सरकार के इस सरकार में भ्रष्टाचार सीमा पर है, किसी का नहीं सुना जाता है। समाज की क्या है, कुशवाहा समाज को लेकर बहुत आरजेडी फोकस कर रही है। कुशवाहा समाज इस बार, कुशवाहा समाज जो आप लव कुश कह रहे हैं, खासकर धानो, कुर्मी, कुशवाहा, पिछड़ाती पिछड़ा, बदलाव के मूड में क्यों है? क्या लगा नीतीश कुमार से वो चीजें पूरी नहीं हो पाई? बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द कुछ ही लोग हैं जो कि इर्द गिर्द घेरे हुए रहते हैं, और हमारे बैकवर्ड समाज का बीकर को, गरीब लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दबे कुचले, इस लोगों का काम नहीं हो रहा है। तो आप 10 साल से पार्टी में हैं, आरजेडी में काम कर रहे हैं? जी, मैं 10 साल से हूँ पार्टी में, और पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में मैं प्रदेश सचिव के पद पर हूँ, और पार्टी का सिपाही बनकर पूरी निष्ठा से काम कर रहा हूँ। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि लगातार नीतीश जी की बीजेपी की सरकार आ रही है, कुशवाहा समाज से पाला बदल ले? कोशिश तो, ऑफर तो कई बार आया होगा। देखिए, हमको आरजेडी का विचारधारा पसंद है, इसमें ऑफर का क्या बात है? कितना हो कोई ऑफर है, जो विचारधारा पसंद है उसी विचारधारा में रहूंगा। नहीं, मतलब जैसे कहा जा रहा था ना कि कुर्मी कुशवाहा जेडीयू कुर्मी कुशवाहा की पार्टी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लगता है कि वहां धमदाहा सीट की अगर बात करें तो दलित पिछड़ों की बलि ले ली गई। लगातार नीतीश जी लेसी सिंह को टिकट देते रहे और वो चुनाव जीती रहे। चुनाव किसी पिछड़ा की कोई संभावना ही नहीं है वहां। जो उनकी पार्टी में भी है, जेडीयू में भी जो पिछड़ा होंगे, उनके लिए तो कुछ है नहीं। वहां पर पब्लिक को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ऑप्शन के चलते ही बार बार वो बन रही है। ऑप्शन आने पर उनकी हार निश्चित है। कितनी आबादी होगी पिछड़ा मिला दे और दलित समाज को मिला दे तो? सारी आबादी तो अति पिछड़ा का ही है, 90% दलित का है, 90%। हाँ, अल्पसंख्यक की आबादी अच्छी है, अच्छी आबादी है। एक नंबर में अभी 70,000 के करीब अल्पसंख्यक का आबादी है धमदाहा में। ओ, उसके बाद भी मतलब बीजेपी गठबंधन जीत रही है। आपकी क्या रणनीति है, क्योंकि माना जा रहा है कि आप आरजेडी के कंफर्म उम्मीदवार हैं? हमारा रणनीति है कि सर्वप्रथम तो भ्रष्टाचार को दूर करना, के बाद जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित जो भी है, उसको किसी तरह का सरकार का जो भी योजना हो उससे उसको सही उस तक पहुंचे। तो तेजस्वी यादव जो हैं, अभी तो आप लोग का वोटर अधिकार यात्रा भी हुआ था पूर्णिया में। हाँ, हुआ था। उसमें काफी भीड़ थी और जनसैलाब था। हाँ। तो क्या लग रहा है कुशवाहा जी, इस बार आरजेडी कुशवाहा समाज पर बहुत फोकस कर रही है, आपका क्या आकलन है? कुशवाहा कितना % कहा, उधर कह रहे हैं लोग कि सम्राट चौधरी नेता होंगे कुशवाहा के, क्या लग रहा है? कुशवाहा समाज 100% आरजेडी को वोट करने जा रही है, महागठबंधन को वोट करने जा रही है 2025 में। तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है। और धमदाहा लेकिन हॉट सीट है, लेसी सिंह को सुपर सीएम कहा जाता है। आप लोगों को लगता होगा, लेकिन वहां ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया वाला ज्यादा हवा देता है, वो मीडिया वाला हवा देते हैं, वही लोग सुपर या जो भी बनाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। नाराज है पब्लिक, पूरा पब्लिक नाराज है। आप दूसरी बार मुखिया हैं, पहली बार? जी, मैं पहली बार मुखिया हूँ। मैं मुखिया नहीं हूँ, हमारी पत्नी मुखिया है। अच्छा। मैं पैक्स के चेयरमैन 3 टर्म रह चुका हूँ। पैक्स का अध्यक्ष 3 बार रह चुके हैं? 3 बार रह चुका हूँ लगातार। उसके बाद तो क्या समस्याएं क्या है क्षेत्र में सबसे ज्यादा?
क्या करने की जरूरत है और जो बेहतर? वहां पर जैसे हमारे धमधा से मजदूर लोग का पलायन हो जाता है दूसरे राज्य में, क्योंकि वहाँ भरण पोषण उसका सही से नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ पर उद्योग लगाने की आवश्यकता है। हमारे धमधा विधानसभा के अंदर 2 प्रखंड आते हैं, एक कीर्त्यानंद प्रखंड, दूसरी धमधा प्रखंड। दोनों प्रखंड मिला के एक विधानसभा है धमधा विधानसभा, जो कि दोनों प्रखंड में उद्योग लगाने की आवश्यकता है ताकि हमारे मजदूर का पलायन रुके। कौन मजदूर चाहता है, कोई भी चाहता है कि हम घर से बीवी बाल बच्चा को छोड़ के बाहर प्रदेश में काम करूं, क्योंकि बेचारे के पास लाचारी है, पेट नहीं भर पाता है, यहाँ काम नहीं है, जिसके चलते उसे दूसरा प्रदेश में जाके मजदूरी करना पड़ता है। पलायन बड़ा मुद्दा है, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस बार तमाम जो परसेप्शन है मीडिया में, जो बैठ के लोग दिल्ली में या पटना में बना रहे हैं, वो परसेप्शन टूट रहा है। ग्राउंड पर अगर बात करें तो सोचिए 2024 में नरेंद्र मोदी कहते थे 400 पार, 240 पर सिमट गए हैं। क्या 20 साल बाद बिहार में एनडीए नीतीश कुमार और बीजेपी की हार हो रही है? एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, गरीब लोगों को लगता है कि उनको ठगा गया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप धमदाहा से हैं या बिहार से हैं तो आपकी क्या राय है, हमें जरूर लिखकर बताएं। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि खबर देखें ही नहीं, अपनी राय भी दें। शुक्रिया कैलाश कुशवाहा जी हमसे बातचीत करने के लिए। प्रणाम। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।